मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को आर्मी एजुकेशन में स्वागत है। आप आज हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि में दो प्रकार के हार्मोन निकलते थे। एक एंटीरियर भाग से हार्मोन निकलते थे, एक पोस्टीरियर भाग से। एंटीरियर भाग से जो निकलता था वो 6 प्रकार का हार्मोन निकलता था। अब हम आज देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आप उसे कहेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, अथवा उसे और क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा कहते हैं। और क्या कहेंगे उसे? पार्स नर्वोसा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, आप इस बात को समझिए बच्चों, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हाइपोथैलेमस उनको बनाता है और भेजता है कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि के कहाँ पर? पोस्टीरियर भाग में ये क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ पर? पोस्टीरियर भाग में स्टोर होता है। और अब देखेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं बच्चों। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक ऑक्सीटोसिन निकलता है, एक वैसोप्रेसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और वेसोप्रोसिन को और क्या कहेंगे? दूसरा हार्मोन वेसोप्रोसिन, और उसे कहेंगे एडीएच हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसके बाद देखेंगे, फिर आप देखेंगे पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या है? यह फीमेल में निकलता है। किस में निकलता है? यह किसका हार्मोन है? फीमेल का हार्मोन है। यह किसका हार्मोन है? फीमेल का हार्मोन है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये हार्मोन क्या है? बर्थ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? बर्थ हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? बर्थ हार्मोन है। ठीक है, इतना समझें। मतलब बेटा, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये कहाँ निकलता है? फीमेल में निकलता है। ये मेल वॉल में नहीं निकलता है। बात समझ में आई? ये क्या है? बर्थ हार्मोन है। ये क्या करता है? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय यूट्राइन वॉल में कंट्रैक्शन और क्या करता है? रिलैक्सेशन करवाता है। ये क्या है? बर्थ में हेल्प करता है। इसके बाद कहेंगे यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है। यूट्राइन में कंट्रैक्शन करता है। और इसके बाद मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क को क्या करता है? इजेक्ट करवाता है, बाहर निकलवाता है। फ्रॉम कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड से। कहाँ से बच्चों? मेमोरी ग्लैंड से। इसके बाद थिकनेस ऑफ यूट्राइन वाल। ये यूट्राइन वाल की कितना पतला होना है, कितना मोटा होना है, इसका हेल्प क्या है? किसका हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है। फिर इसके बाद देखेंगे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। ये क्या है? इस प्रकार का हार्मोन जो होता है, कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका क्या मदर और चाइल्ड के बीच में क्या है? इस प्रकार के हार्मोन का बहुत पक्का रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? बहुत गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हार्मोन। हमने देखा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये कैसा हार्मोन है? फीमेल का हार्मोन, याद हुआ। इसके बाद क्या है? बर्थ हार्मोन है। ये क्या करता है? बर्थ करवाता है। जब जब जिसको क्या है, बच्चा अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। और ये क्या करता है? यूट्राइन वॉल में कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन और उसमें थिकनिंग को करवाता है। और ये कौन कौन क्या करवाता है? ये इसमें मदर और चाइल्ड के बीच में इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। कौन से हार्मोन में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन में। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों दूसरा प्रकार का हार्मोन वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, ठीक है। और उसे क्या कहेंगे? एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब इसका काम आप देखेंगे, इसका काम है इट रिलेटेड टू द कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट इज रिलेटेड टू द कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन। इट इज रिलेटेड टू कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन। मतलब ये जब यूरिन का क्या होता है, हम यूरिन को रिमूव करते हैं, उस समय वहां पर कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम करवाता है। इट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन। और ये क्या करता है? इट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, इट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन
ऑफ वाटर बाय किडनी, ऑफ ऑफ वाटर बाय किडनी, मतलब देखिए इट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन। जो किडनी किडनी के लेक्चर में आप देखे होंगे, जो किडनी क्या करता था, रीअब्जॉर्प्शन करता था। कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में इसका वाटर का क्या करता था, रीअब्जॉर्प्शन करता था। कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होती है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ती थी, तो वहाँ पर क्या वेसोप्रेसिन अथवा एडीएच हार्मोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन, उसको पुनः से रीअब्जॉर्ब करवाता था वाटर को। कहाँ पर, किडनी में। इसके बाद देखेंगे बेटा, इसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे, अगर देखिए हाइपोसिक्रीशन एडीएच हार्मोन का, एडीएच हार्मोन का जो है, हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा। हाइपो मतलब हाइपोसिक्रीशन होगा। सिक्रीशन मतलब हाइपो मतलब कम, अगर इसका सिक्रीशन होगा तो बेटा इसे डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी, कौन होगी, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर देखिए अगर वेसोप्रेसिन अथवा एडीएच हार्मोन का क्या होगा, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन होगा। कम सिक्रीशन होगा तो कौन सी बीमारी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी हो जाएगी। और देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ एडीएच हार्मोन, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। मतलब अगर डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन होगा तो क्या होगा, तब डायबिटीज इंसिपिडस क्या होगी, बीमारी हो जाएगी। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, दो प्रकार के हार्मोन पढ़ा, एक ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये किसके हार्मोन थे, न्यूरो हाइपोफाइसिस के थे या पोस्टीरियर ग्लैंड के हार्मोन थे। आपने देखा ऑक्सीटोसिन का काम क्या था, फीमेल का हार्मोन है, बर्थ में सहायता करता है, यूट्राइन को कंट्रैक्शन करवाता है, मिल्क इंजेक्शन करवाता है, थिकनेस ऑफ वॉल करवाता है, और इट इज रिलेशनशिप ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करवाता है। वो इट प्रमोट क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ पर, किडनी में। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, PCTH प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, नहीं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है। इसके बाद एडीएच हार्मोन अगर कमी हो जाता है, डिफिशियंसी होता है एडीएच हार्मोन का, तो बीमारी कौन हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर ये क्या हो जाएगा, अगर ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हार्मोन अगर ज्यादा निकलता है तो आदमी को कभी भी बीपी की बीमारी हो जाती है, मतलब बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आज हम इस लेक्चर में बच्चों यही दो दो हार्मोन के, पोस्टीरियर के दो हार्मोन पढ़े, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लिए। थैंक यू बच्चों। ओके।